नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 10 मई के लिए इंग्लिश विषय के टॉप 50 संभावित और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। इसका जो पहला भाग है वो है सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 1, चॉइस द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एबंडन। तो एबंडन का जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो क्या होगा? तो वो होगा यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर होगा प्लेंटीफुल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का सही सिनोनिम क्या होगा ये जानेंगे। तो डिलीजेंट का सही जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हार्ड वर्किंग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो कैंडिड का सही विलोम शब्द होगा फ्रैंक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ लेथर्जिक। तो लेथर्जिक का सही विलोम शब्द क्या होगा ये देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्लगिश, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट। तो ऑब्स्टिनेट का सही समानार्थी शब्द क्या होगा, यानी कि सिनोनिम। तो इसका सही सिनोनिम जो होगा वो होगा स्टबर्न, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अगला पार्ट है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में क्या है? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ पेसिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्टिमिस्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बैरेन। तो बैरेन का सही विलोम शब्द क्या होगा ये देखेंगे। तो बैरेन का सही विलोम शब्द होता है फर्टिल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ओपाक्यू। तो ओपाक्यू का करेक्ट एंटोनिम क्या होगा? तो ओपाक्यू का सही जो विलोम शब्द होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ फॉरिगल। तो फॉरिगल का सही क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा एक्स्ट्रावेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया कि चॉइस द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। तो इनोसेंट का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनोसेंट का करेक्ट आंसर होगा गिल्टी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब होता है रिक्त स्थानों को भरें। क्वेश्चन नंबर 11, सी खाली स्थान टू मार्केट यस्टरडे। तो सी के साथ में क्या आता है? सी के साथ में गोज आता है, क्योंकि यह एक वचन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द कैट जंप्ड खाली स्थान द टेबल। तो कैट कहाँ जंप करेगी?
तो वो एट द टेबल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। नाइदर ऑफ द बॉय खाली स्थान डन द होमवर्क। तो नाइदर ऑफ द बॉयज, तो ये बहुवचन है, इसके साथ में क्या आएगा, तो इसके साथ में आएगा हैव। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली खाली स्थान 2015। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा सिंस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ही इज़ वेरी गुड खाली स्थान मैथमेटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एट करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सी इज द खाली स्थान गर्ल इन द क्लास। तो सी इज द टालेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर दूसरा जो करेक्ट आंसर होगा टालर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ इट रेन्स टुमारो बी खाली स्थान स्टे एट होम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विल स्टे एट होम, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यू शुड गिव खाली स्थान स्मोकिंग फॉर योर हेल्थ। तो गिव के साथ में क्या आता है, तो गिव के साथ में आता है अप, तो गिव अप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो पहला होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द सेक्रेटरी ऑफ कश्मीर खाली स्थान एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या आएगा, तो इसकी जगह पे आएगा इज इसलिए आएगा क्योंकि यह एक वचन करता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आई प्रेफर्ड ड्रिंकिंग खाली खाली स्थान कॉफ़ी। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, तो इसकी जगह पे आएगा टू। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला पार्ट देखेंगे। अगला पार्ट है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21। आ पीस ऑफ केक। तो आ पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आ वेरी ईजी टास्क, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बाइट द डस्ट। तो बाइट द डस्ट का सही आंसर क्या होगा, तो इसमें होगा टू सफ़र आ डिफेट और डाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टू सफ़र आ डिफेट और डाई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है कि वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून्स का मतलब क्या होता है, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन अ साइलेंट सिचुएशन। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, तो अंडर द वेदर का मतलब होता है फीलिंग सिक और अनवेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा फीलिंग सिक और अनवेल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। स्प्लिट द वेंस। स्प्लिट द वेंस का मतलब क्या होता है, तो स्प्लिट द वेंस का मतलब होता है टू रिवाइवल अ सीक्रेट,
टू रिवाइवल या सीक्रेट का मतलब होता है किसी रहस्य को दोहराना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हिट द नेल ऑन द हेड। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। तो इसका मतलब होता है टू डू एक्सटरली द राइट थिंग्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। आज का अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, बीट अराउंड द ब्रश। तो बीट अराउंड द ब्रश का मतलब क्या होता है। तो बीट अराउंड द ब्रश का मतलब होता है टू अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट पर बात करना। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू कंप्लेन अबाउट आ लॉस फ्रॉम द पास्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एड फ्यूल टू द फायर। तो एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स्ट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला पार्ट जो आ गया है पार्ट नंबर 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सट्रीम ऑफ गॉड। कि मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको क्या कहा जाता है। तो जो भगवान में विश्वास नहीं करता है उसको एथीस्ट कहा जाता है। एथीस्ट का मतलब क्या होता है। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। क्या होता है। एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, वन हु नो एवरीथिंग। कि मतलब जो सब कुछ जान एवरीथिंग्स मतलब जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको ओमनीसिएंट कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। ओमनीसिएंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सर्वज्ञ। क्या होता है। सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ। कि मतलब उसको क्या कहते हैं जो आदमी अपनी आत्मकथा स्वयं लिखता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है आत्मकथा। क्या होता है। आत्मकथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, आ पीरियड ऑफ 10 डेज। तो आ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो मतलब 10 साल के समय को क्या कहा जाता है। तो 10 साल के समय को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 में ये पूछा गया है। तो 10 साल के समय को कहा जाता है डिसेट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा। 10 साल के समय को क्या कहते हैं। दशक कहते हैं। क्या कहा जाता है। दशक। 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, आ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी। मतलब लोगों के लिए प्रजातंत्र क्या कहलाता है। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है। जनता का शासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। आ पर्सन हु लव्स आ मैनकाइंड का मतलब क्या होता है कि जो मानवता से प्रेम करने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है
फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि मानवता से प्रेम करने वाला। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड। हैंड रिटन दैट कैन नॉट बी रीड, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अलिजिबल। अलिजिबल यानी कि इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, तो मतलब फूलों के एक समूह को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 में तो फूलों के एक समूह को क्या कहा जाता है? तो फूलों के एक समूह को कहा जाता है बोक्यूट, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट टू मच का मतलब क्या होता है? लगा देंगे तड़का में। क्वेश्चन नंबर 39। वन हु ईट्स टू मच, तो इसका मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको ग्लटन कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, कि मतलब जहाँ चिड़ियाँ रहती हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर होगा एवरी। अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6। स्पेलिंग करेक्शन एरर स्पेलिंग बर्तनी शुद्ध त्रुटि खोजना। क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है ये देखना है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा अकोमोडेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 42। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो रिसीव की सही स्पेलिंग देखनी है। तो रिसीव की जो सही स्पेलिंग होगी वो कौन सी होगी? वो होगी दूसरा करेक्ट आंसर होगा RECEIV, रिसीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें कमेटी की जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है? तो इसकी तीसरी जो होगी वो करेक्ट आंसर होगा COMMITTEE, तो इसका तीसरा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस, मतलब इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है वो देखना है। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, नो एरर, तो इसमें क्या एरर है ये देखना है। तो इसमें क्या एरर है? तो इसमें एरर है वन ऑफ द बेस्ट बॉय होना चाहिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर द सेंटेंस माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट इनवाइटेड, नो एरर, तो इसमें क्या एरर है ये देखना है। तो इसमें एरर है माई सिस्टर एंड आई होना चाहिए। माई सिस्टर एंड आई होना चाहिए, माई सेल्फ की जगह पर क्या होना चाहिए? माई सिस्टर एंड आई। तो इसमें जो गलती जो है वो पहला करेक्ट आंसर है, ये गलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस द सीरियस ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, नो एरर, तो इसमें क्या एरर है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 46 में होगा जो सीनरी होगा, यहाँ पर सीनरी होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये गलती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नो सूनर डिड आई रीच द सिचुएशन व्हेन द ट्रेन, तो इसमें क्या एरर होगी ये देखेंगे। तो 47 में नो सूनर के साथ देन का प्रयोग होता है, वैन का नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48।
मैथमेटिक्स आर अ डिफरेंट सब्जेक्ट, नो एरर। तो इसमें क्या एरर है क्वेश्चन नंबर 48 में तो इसमें क्या एरर है? तो इसमें आर ए होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक विषय सिंगल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस आई हैव विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर। तो इसमें क्या गलती है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 49 में होता है लास्ट ईयर के कारण सिंपल पास्ट में होना चाहिए और इसमें हैव हटेगा। तो क्या है इसका क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसमें भी कह रहा है फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा? द पुलिस प्रिवेंट मी फ्रॉम गो देयर, नो एरर। तो इसमें क्या एरर होगा? तो प्रिवेंशन फ्रॉम के बाद वर्ब प्लस ING आता है, इसलिए फ्रॉम गोइंग होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दूसरा होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंग्लिश के 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।